गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी आपकी। तो चलिए आज के इस नए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं वो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आज के इस सेशन में हम लोग ओनली ए फ्यू के केसेस करेंगे। ए फ्यू के केसेस करेंगे, ओनली के केसेस करेंगे और सम नोट करेंगे। सम नोट, ये चार टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ओनली ए फ्यू, ओनली और सम नोट में क्या डिफरेंस है, कैसे इनके डायग्राम्स बनेंगे। और यही क्वेश्चंस है और यही कंसेप्ट है जो मेंस में भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एसबीआई क्लर्क आप सबने दिया होगा, उसके अंदर भी आपने ओनली के केसेस देखे होंगे, सम नोट के केसेस देखे होंगे और आपको पता लगा होगा कि यही कंसेप्ट हमें एग्जाम में आके दिक्कत करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर, और इसमें हमने ओनली और ओनली ए फ्यू के केसेस डाल दिए। स्टेटमेंट है ओनली ए फ्यू टॉफीज आर चॉकलेट, कि केवल, ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होता है? ओनली ए फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ। ओनली ए फ्यू टॉफीज आर चॉकलेट्स। और एक होता है सम टॉफीज आर चॉकलेट्स। बच्चे इन दोनों चीजों को सेम लेके चलते हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन यही चीज आज हमें समझनी है कि इन दोनों के बीच में फर्क है। सुन के देखना, अगर ये बात ऐसे होती कि सम टॉफीज आर चॉकलेट्स, ओनली ए फ्यू की जगह लिख रखा होता सम टॉफीज आर चॉकलेट्स, तो हम डायग्राम क्या बनाते? डायग्राम बनाते सम टॉफीज आर चॉकलेट्स, और ये होता बेसिक डायग्राम जो आपको बनाना होता है। ये है बेसिक डायग्राम। दूसरा है ओनली ए फ्यू टॉफीज आर चॉकलेट्स, किसका डायग्राम कैसे बनाओगे? अगर इसका भी डायग्राम आपने ऐसे ही बना दिया कि सम टॉफीज आर चॉकलेट्स, इसने बोला था ओनली ए फ्यू टॉफीज आर चॉकलेट्स, कि केवल कुछ टॉफी चॉकलेट्स हैं। तो ये देखो सर, कुछ टॉफी चॉकलेट्स हो गई। तो मेरे को ये बताओ सम में और ओनली ए फ्यू के डायग्राम में क्या डिफरेंस है? ये तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया, ये तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं, दोनों का डायग्राम सेम बना है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है इनमें, और डायग्राम में भी चेंज आएगा। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। इसको डिलीट करते हैं, बात करते हैं ओनली ए फ्यू के केसेस की। जब भी कभी आपको ओनली ए फ्यू का डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा वो सुन लेना। चलो देखते हैं। ओनली ए फ्यू टॉफीज आर चॉकलेट्स, की केवल कुछ टॉफीज चॉकलेट्स हैं, कि केवल कुछ टॉफी चॉकलेट्स है। दैट मीन्स ये जो टॉफी का एरिया था ये चॉकलेट है, बाकी ये जो एरिया है ये एरो लगा देना इसके ऊपर, ये एरो लगा देना। एरो का मतलब किसके साथ एरो लगेगा? ओनली ए फ्यू टॉफीज, की केवल कुछ टॉफियां चॉकलेट्स हैं। इसका मतलब बाकी जो व्हाइट एरिया बचा है टॉफीज का ये कभी भी चॉकलेट्स नहीं होंगे। जो होना था, जो टॉफीज को चॉकलेट्स होना था वो इस एरिया में आ चुकी है। ये जो डार्क एरिया है आपका, ये किसको डिफाइन कर रहा है? ओनली ए फ्यू को। और एरो मैंने किस लिए लगा दिया? कि बाकी टॉफीज का रिलेशन चॉकलेट्स के साथ कभी भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे कंक्लूजन आपसे पूछा जाए, फर्स्ट कंक्लूजन क्या पूछा जाए? ऑल टॉफीज कैन बी चॉकलेट्स। सेकंड कंक्लूजन आपसे पूछा जाए ऑल चॉकलेट्स कैन बी टॉफीज। ये दो कंक्लूजन मैंने आपसे पूछ लिए और बताइए इनका आंसर क्या होगा। तो आप लोग आंसर कैसे करोगे, समझना जरा बात को। ऑल टॉफीज कैन बी चॉकलेट्स, की सारी टॉफीज जो है चॉकलेट्स हो सकती हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्या बोलता है? ओनली ए फ्यू टॉफीज आर चॉकलेट। और आपने इस डायग्राम को ऐसे बना दिया और एरो लगा दिया। एरो क्यों लगा दिया? अब ये एरो यहाँ पे अड़ जाएगा, इस पॉइंट पे आके अड़ जाएगा, और जब बाकी का पोर्शन धक्का मार के इसको अंदर ले जाने की कोशिश करेगा कि हम और मिक्स होना चाहते हैं चॉकलेट्स में, तो ये एरो मना करेगा नहीं।
कि केवल कुछ टॉफीज ही चॉकलेट्स हैं, इसके अलावा कोई भी टॉफी चॉकलेट नहीं है। तो ये जो एरो है ये कभी भी इसको अंदर नहीं जाने देगा, और ये डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा आपका ओनली ए फ्यू के केसेस को। ये समझ के रखना, ओनली ए फ्यू के केस में एरो लगेगा हमेशा ओनली ए फ्यू के साथ जो एलिमेंट है उसके साथ। क्यों? कि केवल कुछ टॉफी चॉकलेट्स हैं। यहाँ पे इसने पूछा ऑल टॉफीज कैन बी चॉकलेट्स, की सारी टॉफी, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। कैन का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, कि सारे टॉफीज के चॉकलेट होने की संभावना है। तो कभी भी ये एरो बाकी टॉफीज को चॉकलेट्स में नहीं जाने देगा। इसका मतलब सारी टॉफी चॉकलेट्स कभी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा, कि आपको क्रॉस करना है कि आपकी ये जो कंक्लूजन है ये गलत है, बिल्कुल ये सही नहीं है। क्लियर? आराम से समझो। डायग्राम आपको ओनली ए फ्यू का कैसे बनाना है? एरिया को डार्क करना है, कि जो टॉफी और चॉकलेट के बीच में जो एरिया है वो कॉमन एरिया डार्क से करेंगे, और एरो लगा देंगे। एरो का मतलब कि टॉफीज और बिल्कुल भी चॉकलेट्स के अंदर नहीं जाएंगी। क्लियर? अभी चलते हैं, आज डायग्राम से हम लोग चीजों को समझेंगे। दूसरा इसने बोला ऑल चॉकलेट्स कैन बी टॉफीज, कि सारी चॉकलेट्स टॉफीज हो सकती हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल हो सकती हैं। कैसे हो सकती है? सुनना। इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता था कि कुछ टॉफीज चॉकलेट्स हैं, कुछ टॉफीज चॉकलेट्स हैं, ओनली ए फ्यू टॉफीज आर चॉकलेट्स, कि केवल कुछ टॉफी चॉकलेट्स हैं। ये एरो लगा दिया, और ये अपना कॉमन एरिया आ गया। किसका कॉमन एरिया आ गया? टॉफीज का और चॉकलेट्स का। किसका कॉमन एरिया है? टॉफीज का और चॉकलेट्स का। क्या इस केस में हम लोग बोल सकते हैं क्या ऑल चॉकलेट्स कैन बी टॉफीज? तो हाँ जी, ऑल चॉकलेट्स कैन बी टॉफीज। और स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बनती है कि ओनली ए फ्यू टॉफीज आर चॉकलेट्स, की केवल कुछ टॉफी चॉकलेट्स हैं। दैट मींस इस एरिया में जो टॉफीज प्रेजेंट थी वो हमारी आज के टाइम पे चॉकलेट्स हो चुकी हैं, कि केवल कुछ टॉफीज क्या है? चॉकलेट्स हैं। डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, ये दिमाग में रखने का होता है, बना सकता हूँ। लेकिन हम लोग इस डायग्राम को ना समझते हुए, ना बनाते हुए, इससे स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं कि ये जो वेरी स्टेटमेंट थी इससे कंक्लूजन सही निकलेगा या नहीं। इसने बोला ऑल चॉकलेट्स कैन बी टॉफीज, कि सारी चॉकलेट्स जो हैं टॉफीज हो सकती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हो भी सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे इसकी तरह कोई डंडा नहीं है कि जो इसको अंदर नहीं जाने देगा। ऐसे कि अड़ेगा नहीं, कि नहीं भाई जितना जाना जा लिया, अब मैं आगे अड़ जाऊंगा इसके साथ और तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, अड़ के खड़ा हो जाऊंगा। तो ऐसा कोई भी डंडा यहाँ पे इसके साथ नहीं था। दैट मीन्स सारी चॉकलेट्स टॉफीज हो भी सकती हैं और नहीं भी। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा कि सारे चॉकलेट के टॉफी होने की संभावना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जी सर बिल्कुल सही बात है, संभावना तो कहीं ना कहीं है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ओनली ए फ्यू का केस, ओनली ए फ्यू का केस डायग्राम समझ लीजिए, कि डायग्राम में आपको एरो लगाना पड़ेगा। एरो किसके साथ लगेगा? कि केवल कुछ टॉफीज ही चॉकलेट्स हैं, तो टॉफीज के साथ लगेगा। ये जो ओनली ए फ्यू के साथ जो होता है एलिमेंट आपका, उसके साथ एरो लगता है। कि बाकी जो व्हाइट पोर्शन ये जो बचा है, जिसको मैं रेड कलर फिलहाल कर रहा हूँ, ये एरिया कभी भी चॉकलेट के अंदर नहीं जाएगा। ये एरिया कभी भी रेड वाला चॉकलेट के अंदर नहीं जाएगा। जो जाना था वो ब्लू कलर से जा चुका। उम्मीद करूंगा आपको ओनली ए फ्यू का डायग्राम समझ में आया होगा। चलिए, अब थोड़ा सा इसको रब करके थोड़ा सा अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो कि है ओनली का केस। ओनली ए फ्यू के केस को हमने कंपेयर किया सम के केसेस के साथ। मंडे को एक सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए कैसे? जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक सरप्राइज मंडे को आने वाला है। मंडे से आपका एक टाइम भी फिक्स हो जाएगा कि वीडियोस हमारी 3 वीडियोस या 2 वीडियोस जब भी आएंगी, 3 वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे मंडे से। वो किस किस टाइम आएंगी वो आपको बता दिया जाएगा बहुत जल्दी। संडे के लेक्चर में कल आपको बता दिया जाएगा कि हमारी क्लासेस मंडे से कितने कितने बजे अपलोड हो जाएंगी। दिन में 3 बार अलग अलग टाइम पे वीडियोस आएंगी, और आपको आराम से उन वीडियोस को देख के सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, सुनते हैं। अभी दूसरी स्टेटमेंट उठाते हैं, ओनली का केस।
तो पहला केस था ओनली ए फ्यू का, और ओनली ए फ्यू को आपने कंपेयर किया था सम से, कि सम में और ओनली ए फ्यू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं ओनली की, कि यहां पे सिर्फ आया ओनली। ओनली टॉफी इज कॉफी बाइट, ओनली टॉफी इज कॉफी बाइट, ओनली का कंसेप्ट हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं ओनली का केस है क्या। जैसे आपने ओनली ए फ्यू को कंपेयर किया सम के साथ, ऐसे ही आपको ओनली को कंपेयर करना है ऑल के साथ। ओनली को कंपेयर करना है किसके साथ? ऑल के साथ। समझना, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूं, ऑल ए इज बी, और दूसरी स्टेटमेंट मैं दे दूं, ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, इसका अगर डायग्राम बनाते कि ऑल ए इज बी, कि सारा जो ए है मेरा वो दोस्तों क्या है? बी है, तो डायग्राम बनता जी ऐसे कुछ। दूसरा डायग्राम है ओनली ए इज बी, कि केवल जो ए है वही बी है। केवल, ओनली का मतलब केवल। हिंदी में समझ के देखिए, बोल के देखिए, आसानी से समझ में आएगा। हिंदी बहुत प्यारी चीज है। ओनली, केवल ए जो है वो बी है, दैट मीन्स ओनली के केस, अगर इस डायग्राम को आप गलती से ऐसा बना दोगे, ऐसा, तो ऑल में और ओनली में क्या डिफरेंस रहेगा? बताना जरा। ऑल में और ओनली में क्या डिफरेंस रहेगा? दोनों के डायग्राम तो सेम आ गए, तो इसका मतलब तो डायग्राम में कुछ ना कुछ गलती हो चुकी है। ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ना, आसानी से याद रहेगा। यहां पे इसने बोला ओनली ए इज बी, कि जो केवल ए है, केवल जो ए है वही बी होगा, कि जो ए है वही बी होगा, इसके अलावा कोई भी रिलेशन नहीं होगा। और इसको आपको डार्क कर देना है। इसको आपको डार्क कर देना है, जैसे मैंने कर दिया। ये बनेगा ओनली का केस। नहीं तो आप इस स्टेटमेंट को अगर व्हाइट कलर का छोड़ दोगे, अगर इसको अंदर से मैं कलर नहीं करूंगा, समझना जरा, बातों को आराम से समझना, डायग्राम बनाने सीख लो, कभी गलती नहीं होगी। अगर मैं इसको ऐसा छोड़ देता तो आप लोग क्या बोलते? ऑल बी इज ए, क्या बोलते आप इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग? ऑल बी इज ए, ये बोलते, ऑल बन जाता फिर ये। लेकिन मैंने इसको क्या किया, ओनली को समझने के लिए, ओनली को मैंने समझने के लिए क्या कर दिया, इसमें कलर कर दिया। ये ब्लू कलर डालते हैं इसमें, मैंने इसको डॉटेड से कलर कर दिया, कि अब बी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ होगा। ओनली का मतलब ही ये होता है कि जो अंदर वाला जो एरिया जो मैं ब्लू कलर का कर रहा हूँ, ये पूरा बी का एरिया, ये सारे का सारा ए के साथ होगा, बाकी किसी के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ना कोई पॉसिबिलिटी सही होगी। समझेंगे इसी बात को कैसे करते हैं, देखना। तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। अब थोड़ा सा रट्टा मार लो। रट्टा कैसे? अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आती कि बी अंदर क्यों आया, ए बाहर क्यों आया, यहाँ पे ऑल ए इज बी के केस में ए अंदर था, कि सारा ए जो है हमारा वो क्या है दोस्तों? बी है। तो सर ने फिर ऐसा यहाँ पे क्यों किया, यहाँ पे बी अंदर क्यों लिया? तो ऐसा समझ लो, ऑल का जो डायग्राम बनेगा उसका अपोजिट ओनली का डायग्राम बनेगा। ऑल के केस में जो पहला एलिमेंट होता है ये अंदर जाता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है ये बाहर रहता है। और ओनली के केस में जो दूसरा एलिमेंट है ये अंदर जाएगा और पहला एलिमेंट बाहर रहेगा, बिल्कुल अपोजिट चलेगा। ये दोनों में डिफरेंस समझ लो, अब गलती नहीं होगी, अब बिल्कुल भी गलती नहीं होगी अगर आपने ऐसा मान लिया तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा, ओनली एक केस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कंक्लूजन में अपनी ओर से लिखूंगा, आप लोग आंसर देने का ट्राई करें, और जो बात मैं समझाने की कोशिश करूंगा वो भी आप समझ लें अच्छे से। चलो देखते हैं। ओनली टॉफी इज कॉफी बाइट, ओनली टॉफी इज कॉफी बाइट, तो हम समझ गए ओनली का केस है, और सेकंड एलिमेंट हमेशा अंदर जाएगा। तो ये लो जी, कॉफी बाइट अंदर डाल दिया, और इसको क्या कर देना है? डार्क। ओनली टॉफी इज
कॉफी बाइट, इसको ऐसे डॉटेड कर देना। और ओनली के कंसेप्ट को याद रखना, ओनली में इस बंदे का रिलेशन कभी भी बाहर वाले के साथ नहीं होगा, इसका रिलेशन कभी भी बाहर वाले के साथ नहीं होगा, किसी और व्यक्ति के साथ इस डॉटेड पोर्शन का रिलेशन कभी भी नहीं होगा। क्लियर? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। ओनली का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इस डायग्राम को, पूरे स्टेटमेंट को हम लोग इकट्ठा सोल्व करेंगे, पूरे डायग्राम को एक साथ लेके चलेंगे और अब पूरे डायग्राम के साथ कंक्लूजन भी सोल्व कर देंगे। फर्स्ट था आपका ओनली ए फ्यू टॉफीज आर चॉकलेट्स। बना के देखिए डायग्राम, ओनली ए फ्यू टॉफीज, फ्यू, ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू टॉफीज आर चॉकलेट्स, और इसको डार्क कर दो। और यहाँ पे ओनली ए फ्यू का केस है तो यहाँ पे एरो लगा दो कि ये एरो अब टॉफीज को अंदर जाने से रोकेगा, कि जितनी जानी थी जा चुकी, जितने लोग जाने थे जा चुके, बाकी नहीं जाएंगे। ऐसे आपको समझना। फिर दूसरा है ओनली टॉफी इज कॉफी बाइट, और हमें पता है सेकंड एलिमेंट हमेशा फर्स्ट के अंदर जाएगा, तो कॉफी बाइट किसके अंदर जाएगा दोस्तों? कॉफी बाइट जाएगा इसके अंदर। और इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके स्काई ब्लू, ब्लू कलर डाल देते हैं इसके अंदर। और जो मैं कलर कर रहा हूँ ब्लू कलर, दैट मीन्स इस पूरे कॉफी बाइट का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा। ओनली का कंसेप्ट ये बोलता है कि ओनली के केस में जिसका रिलेशन है, तो यहाँ पे टॉफी का रिलेशन कॉफी बाइट के साथ है, दैट मीन जो व्यक्ति अंदर गया है, अंदर कौन गया है? कॉफी बाइट। अब कॉफी बाइट का रिलेशन कभी भी कॉफी बाइट का रिलेशन चॉकलेट के साथ नहीं होगा, इसके साथ, इस चॉकलेट के साथ कभी भी नहीं होगा। अगर मैं कंक्लूजन आपसे पूछूं, यहाँ पे कंक्लूजन में देता हूँ, सम chocolates can be coffee bites, some chocolates can be coffee bites। तो यहाँ पे क्या बोला कि कुछ चॉकलेट्स जो हैं कॉफी बाइट हो सकती हैं। तो आप लोग बोलोगे सर ना तो इनके बीच में डंडा दे रखा है ऐसे कि मना कर रखा हो कि नो टॉफी इज ए नो चॉकलेट इज ए कॉफी बाइट, नो चॉकलेट इज ए कॉफी बाइट, और ना ही मना कर रखा। लेकिन आपको ये बातें समझनी होगी, जब मैंने इसके अंदर ब्लू कलर कर दिया, ये जो कलर मैंने यहाँ पे कर रखा है, इसी से समझ जाओ कि ओनली का ये केस है। किसका केस है? ओनली का। और सिर्फ टॉफी ही जो होंगी वो कॉफी बाइट होंगी, कि सिर्फ जो टॉफी ही होंगी वो क्या होंगी? कॉफी बाइट। बाकी कॉफी बाइट का रिलेशन, इस व्यक्ति का रिलेशन, सेकंड एलिमेंट जो अंदर गया है, इसका रिलेशन बाहर किसी के साथ भी नहीं होगा। तो ये बात गलत हो जाएगी कि सम चॉकलेट्स कैन बी कॉफी बाइट, हम लोग बोलेंगे डेफिनेटली रॉन्ग है। अगर यहाँ पे हमसे पूछता नो चॉकलेट, नो चॉकलेट इज ए कॉफी बाइट, नो चॉकलेट इज ए कॉफी बाइट, कि कोई भी चॉकलेट जो है कॉफी बाइट नहीं है, तो हम लोग इस डार्क एरिया से समझ जाएंगे। ये एरो से क्या समझेंगे? एरो और ये डार्क पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनली ए फ्यू के केसेस को। और ये जो डार्क पोर्शन है, सिर्फ और सिर्फ डार्क पोर्शन है जो अंदर जा रखा है, ये किसको शो करता है? ओनली के केसेस को। तो इसने बोला नो चॉकलेट इज ए कॉफी बाइट, की कोई भी चॉकलेट जो है कॉफी बाइट नहीं होगी, और इसने इस बोला है, कंफर्म बताइए। तो हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है कि कोई भी चॉकलेट कॉफी बाइट नहीं होगी, और ना ही नो कॉफी बाइट इज ए चॉकलेट, नो कॉफी बाइट इज ए चॉकलेट। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता तो भी मैं क्या बोलता? हाँ, कि कोई भी कॉफी बाइट चॉकलेट नहीं है, कोई भी कॉफी बाइट चॉकलेट नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे आराम आराम से करते हुए। चलो, ये डायग्राम तो हमने बना दिया, अब आगे चलते हैं। अगर एक कंक्लूजन और देता हूं आपको, आप खुद करके देखना उसको, खुद ट्राई करना। मैं कंक्लूजन देता हूं इसी के ऊपर, सम कॉफी बाइट्स आर चॉकलेट्स, सम कॉफी बाइट, कि कुछ कॉफी बाइट्स क्या है? आर, पक्का बताओ कि कुछ कॉफी बाइट्स क्या हैं? चॉकलेट्स। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इनका कॉफी बाइट का रिलेशन चॉकलेट के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। ये जो डार्क एरिया आपने कर रखा है, इसी डार्क एरिया से समझ जाओ कि इसका रिलेशन सिर्फ टॉफी के साथ है, बाकी किसी के साथ भी कॉफी बाइट का रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है कि कुछ कॉफी बाइट जो है चॉकलेट्स होंगी। हम लोग बोल देंगे बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि ये ओनली का केस है, ओनली का केस था तभी मैंने इस एरिया को डार्क किया था।
डायग्राम बनाना अगर सीख लोगे, डायग्राम देखते ही अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो सिलोक्स में। चलिए आगे इसने क्या बोल रखा है वो देखते हैं। नो चॉकलेट इज जूस, कोई भी जो चॉकलेट है वो जूस नहीं है। कोई भी जो चॉकलेट है वो जूस नहीं है। क्लियर? अब इसके हम लोग कंक्लूजन्स को करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर चॉकलेट का रिलेशन जूस के साथ नहीं है तो चॉकलेट का रिलेशन, सॉरी, जूस का रिलेशन टॉफी के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। मैं जूस का रिलेशन टॉफी के साथ बात कर रहा हूँ, कॉफी बाइट के साथ रिलेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कॉफी बाइट का रिलेशन ना चॉकलेट के साथ होगा और ना ही आपका जूस के साथ होगा। कॉफी बाइट का रिलेशन टॉफी के अलावा किसी के साथ भी नहीं होगा, लेकिन टॉफी का रिलेशन और जूस का रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसी डायग्राम को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। नीचे बना रहा हूँ, ये आपकी टॉफी थी, ये आपका कॉफी बाइट था, और कुछ टॉफीज, ओनली ए फ्यू टॉफीज आर चॉकलेट्स ओनली। तो यहाँ पे ये डायग्राम बनता कुछ ऐसे करके, एरो लगा के ऐसे करके बनता। और इसने बोला नो जूस इज चॉकलेट, तो जूस को मैं ऐसे ही तो बना सकता था, या फिर मैं जूस को पूरे का पूरा अंदर डाल देता, टॉफी के अंदर डालता, क्योंकि तो डार्क एरिया था। कॉफी बाइट का रिलेशन तो किसी के साथ भी नहीं होगा टॉफी के अलावा, कॉफी बाइट का रिलेशन बाकी किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन इस जूस को मैं अंदर भी डाल सकता था ऐसे करके। ये कॉफी बाइट, ये चॉकलेट, यहाँ पे ये है, ये एरो, और यहाँ पे कोई भी रिलेशन चॉकलेट का किसके साथ नहीं होता, जूस के साथ, ऐसे करके। ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता था, क्योंकि जूस का रिलेशन टॉफी के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए मैंने इन पोर्शंस को डार्क किया कि इनका रिलेशन तो, इस डार्क का ये रिलेशन तो किसी के साथ भी फिर नहीं होगा। तो ऐसे करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायग्राम बहुत सारे बन सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखो, जूस सारा उठ के टॉफी के अंदर जा सकता है, जूस थोड़ा सा उठ के टॉफी के अंदर जा सकता है। क्लियर? अब सुनिए, कंक्लूजन करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या था हमारा, सम कॉफी बाइट्स आर नॉट जूस, सम नोट का केस है। और पिछली क्लास में, पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, सम के साथ और नोट का जो रिलेशन है, सम और नोट का जो क्वेश्चन आएगा, हमें क्या करना है, सम के साथ जो लिखा होगा उसको दुश्मन मानना है। ये है दुश्मन, और ये क्या है, आग। जूस क्या है, आग। सम नोट के केस को हमेशा ऐसे करना, कभी गलती नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन दुश्मन और आग के कंसेप्ट से करके देख लो, अगर कोई गलती हो जाए तो मेरे से बात कर लेना एक बार। दुश्मन और आग के कंसेप्ट को लेके चलो। कॉफी बाइट्स की सम नोट का केस है, सम के साथ जो लिखा है वो क्या है, दुश्मन, और जो नोट के साथ लिखा है उसको क्या बोलते हैं, आग। दुश्मन को उठाओ, कॉफी बाइट्स को उठाओ, उठा लिया, ये रहा कॉफी बाइट, उठा लिया, और किस में डाल दो, आग में। और दुश्मन उठ के कभी भी आग में नहीं जाएगा, क्योंकि डार्क एरिया था और इसका रिलेशन, इस कॉफी बाइट का रिलेशन कभी भी, ओनली केस था ये, इसका रिलेशन कभी भी किसी और के साथ नहीं होगा। दैट मीन्स दुश्मन उठ के आग में नहीं गया। दुश्मन उठ के अगर आग में नहीं गया तो जो इसका कंक्लूजन है ये क्या हो जाएगा, सही। यही मैंने सिखाया था, अगर दुश्मन उठ के आग में ना जाए तो बात क्या हो जाएगी, सही। कि कुछ कॉफी बाइट्स जूस नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ, कि कोई भी कॉफी बाइट जब जूस नहीं है तो कुछ कॉफी बाइट्स भी जूस नहीं होंगे। दुश्मन और आग के कंसेप्ट से इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है, ऑल जूस बीइंग टॉफी इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे जूस के टॉफी होने की संभावना है। ऑल जूस बीइंग टॉफी इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारा जूस जो है टॉफी हो सकता है। तो मैंने कहीं ना कहीं डायग्राम बनाया था कि इस डार्क एरिया का, ये जो डार्क एरिया है, इस कॉफी बाइट का रिलेशन कभी भी जूस के साथ या चॉकलेट के साथ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन जूस का रिलेशन और टॉफी का रिलेशन आपस में हो भी सकता है, और नहीं भी तो जूस पूरा उठ के इसके अंदर, टॉफी के अंदर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं संभावना तो है कि सारा जूस हमारा टॉफी हो सकता है, तो बात क्या हो जाएगी, सही। क्लियर? बात सही हो जाएगी कि ये कंक्लूजन भी क्या है दोस्तों, सही है। लेकिन एक कंक्लूजन मैं आपको मेरी ओर से देता हूँ, एक कंक्लूजन मैं आपको मेरी तरफ से देता हूँ, आप उसका आंसर करना जरा क्या हो। कंसेप्ट अगर क्लियर करने हैं तो सिर्फ आंसर को टिक नहीं करना, हमें कंसेप्ट को अच्छे से समझ के भी चलना है दोस्तों। आपको एक कंक्लूजन देता हूं मैं, ऑल टॉफीज कैन बी, ऑल टॉफीज कैन बी जूस, ऑल टॉफीज कैन बी जूस, ऑल टॉफीज कैन बी टॉफी, 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 ऑल टॉफी
जूस। ऑल टॉफीज कैन बी जूस, कि सारी टॉफीज जो हैं वो जूस हो सकती है। ये बताइए सही है या गलत? सोचो जरा। तो सोचने की जरूरत ही नहीं, बोल दो सर नहीं हो सकती। सारी टॉफीज कभी भी जूस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, सुनना। जब मैं इस पूरे टॉफी को उठा के जूस में लेके आऊंगा, तो टॉफी को जब उठाऊंगा तो कॉफी बाइट उठ के, और टॉफी का इतना एरिया कभी भी जूस के अंदर नहीं जाएगा। ये एरिया कभी भी जूस के अंदर नहीं जाएगा। दूसरी बात, जब मैं टॉफी को उठा के लेके आऊंगा तो चॉकलेट का इतना एरिया टॉफी के साथ उठ के आएगा, कि कुछ चॉकलेट्स जो हैं टॉफी के साथ उठ के आएंगी, और चॉकलेट का और जूस का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इतना एरिया चॉकलेट का भी और टॉफी का भी कभी भी जूस के अंदर नहीं जाएगा। तो सारी टॉफीज कभी भी जूस नहीं हो सकती, चाहे बेशक पॉसिबिलिटी ही क्यों ना पूछा हो। ये बात गलत होती है कि पॉसिबिलिटी हर बार सही होती है। पॉसिबिलिटी हर बार सही नहीं होती, कंसेप्ट हर बार सही होता है। कंसेप्ट पे कमांड कर लो। सेशंस लंबे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट देने की कोशिश की जा रही है कि ये कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। और 10 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, सिर्फ 10, और आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन करने की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऑल पैंट्स आर ट्राउजर्स, कि सारे जो पैंट्स, सॉरी सॉरी, सम पैंट्स आर ट्राउजर्स, कि कुछ पैंट्स जो है वो ट्राउजर्स। ऑल ट्राउजर्स आर टी शर्ट। ऑल ट्राउजर्स, कि सारे जो ट्राउजर्स हैं वो टी शर्ट्स हैं। तो जब मैं सारे ट्राउजर को कवर करने जाऊंगा, ऐसे सारे ट्राउजर को जब कवर करने जाऊंगा टी शर्ट से, तो क्या बताओ, थोड़ा सा एरिया पैंट का अपने आप कवर हुआ या नहीं हुआ? ये जो एरिया है अपने आप कवर हुआ। नो टी शर्ट इज शर्ट, कोई भी जो टी शर्ट है दोस्तों वो शर्ट नहीं है। कोई भी जो टी शर्ट है वो हमारी शर्ट नहीं है। एक बार के लिए क्वेश्चंस करते हैं। सम पेंट्स कैन बी, कैन का अलग पॉसिबिलिटी है, पूछ रहा है कि कुछ पेंट्स शर्ट हो सकती हैं। तो देखना जरा, कुछ पेंट शर्ट्स हो भी सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि इनके बीच में ऐसा कोई डंडा नहीं है कि इन्होंने मना कर रखा हो कि पेंट्स का और शर्ट्स का कोई भी रिलेशन आपस में नहीं होगा। तो पेंट्स का और शर्ट्स का रिलेशन आपस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सम पैंट्स कैन बी शर्ट्स, तो हम लोग बोलेंगे सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसने बोला हो सकता है, पॉसिबिलिटी है क्या? तो हम बोलेंगे कहीं ना कहीं संभावना तो है कि इनका रिलेशन आपस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि कुछ पैंट शर्ट्स हो सकती है। ठीक है। दूसरा है, ऑल टी शर्ट्स आर ट्राउजर्स, की सारी जो टी शर्ट्स हैं, सारी जो टी शर्ट्स हैं ये ट्राउजर्स हैं। तो दोस्तों ऑल के मैंने दो डायग्राम बनाए थे, ये तो हमने बना दिया बेसिक डायग्राम। एक होता है ओवरलैप डायग्राम, जब एक दूसरे को ये लोग ओवरलैप करते हैं ऐसे, कि ऑल ट्राउजर्स आर टी शर्ट्स। इसके अकॉर्डिंग तो ये बात सही थी कि सारे टी शर्ट्स जो है, सॉरी टी शर्ट्स, ऑल ट्राउजर्स आर टी शर्ट्स। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये बात सही थी कि सारी टी शर्ट्स क्या है, ट्राउजर्स हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग इतना एरिया कभी भी, इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग इतना एरिया टी शर्ट्स के अंदर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। ये कंफर्म पूछ रहा है, आर पूछ रहा है कि सारी टी शर्ट्स ट्राउजर्स हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हो भी सकती हैं और नहीं भी। लेकिन इसने कंफर्म पूछा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हे सिलोग्स हमें माफ करो, हमें नहीं पता, हो भी सकती हैं और नहीं भी। लेकिन अगर यहीं पे इस स्टेटमेंट की, सेकंड स्टेटमेंट की बजाय हमें बोल देता ये ऑल टी शर्ट्स, all t-shirts can be trousers, all t-shirts can be trousers, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सारी टी शर्ट्स ट्राउजर्स हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा किसी ने बीच में इनके डंडा भी नहीं डाला था जैसे ये डाल रखे रेड कलर का। ऐसे डंडा डाल के किसी ने मना भी नहीं किया था, और किसी ने हाँ भी नहीं कर रखा कि सारी टी शर्ट ट्राउजर हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी थी कि सारी टी शर्ट ट्राउजर्स हो सकते हैं, संभावना थी, तो मैं क्या बोलता, हाँ सही बात है। क्लियर। एक कंक्लूजन मैं आपको और देता हूं मेरी तरफ से, करके बताना जरा। ऑल पेंट्स कैन बी शर्ट्स। जो लोग ये बोलते हैं पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, वो जरा ध्यान से सुनिए।
क्रैमिंग ना करें किसी भी चीज की भाई। स्लोग्स के अंदर रूल नहीं है, स्लोग्स के अंदर तो पॉसिबिलिटीज हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यूनिवर्सल ट्रूथ तो इसमें है ही नहीं कुछ। इसने बोला ऑल पैंट्स कैन बी शर्ट्स, कि सारी पैंट्स आपकी शर्ट हो सकती हैं। तो जब मैं पैंट के एरिया को उठा के लेके आऊंगा, ये देखो, जब मैं पैंट के एरिया को उठा के लेके आऊंगा तो इसके साथ टी शर्ट्स का और ट्राउजर्स का एरिया उठ के आएगा, ये एरिया उठ के आएगा। और हमें क्या बोला गया है कि कोई भी टी शर्ट जो है शर्ट नहीं होगी। तो जब आप पैंट्स को उठा के लेके आओगे तो बताओ टी शर्ट का एरिया उठ के आएगा कि नहीं आएगा। और इतना एरिया कभी भी शर्ट के अंदर नहीं जाएगा, तो इस एरिया में जो पैंट्स मौजूद थी वो कभी भी शर्ट्स नहीं होंगी। तो ऑल पैंट्स कैन बी शर्ट्स, ये गलत हो जाएगा कि सारी पैंट कभी भी शर्ट्स नहीं हो सकती, चाहे बेशक पॉसिबिलिटी ही क्यों ना पूछा हो। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन्स, ये दो कंक्लूजन हमसे पूछे गए थे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही था। तो मैं ऑप्शन ए को टिक कर दूंगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। उम्मीद करूंगा आप अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे। चलिए अब बात करते हैं फ्यू मनी की, फ्यू का केस। दोस्तों ओनली ए फ्यू में और सम में डिफरेंस होता है। ओनली ए फ्यू ए आर बी, ओनली ए फ्यू ए आर बी, कि केवल, और एक था सम ए आर बी, और एक मैं बोल रहा हूं ए फ्यू ए आर बी, या फिर फ्यू डाल दो इसको, ए फ्यू या फ्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। फ्यू ए आर बी, ध्यान से सुनना, जब ओनली ए फ्यू आएगा तो डायग्राम कैसे बनेगा कि केवल कुछ ए जो है, केवल कुछ ए जो है वो बी है, ऐसे। सम का जब डायग्राम बनाओगे, सम ए आर बी, तो डायग्राम बनेगा ऐसे। और जब बात करेगा फ्यू की तो डायग्राम फ्यू वाला कुछ कुछ ए क्या है, बी है, ये डायग्राम बन जाएगा दोस्तों। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि फ्यू में और सम में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों बातें सेम है। फ्यू इज इक्वल टू सेम, अगर आपको कोई बोलता है फ्यू और सम तो बोल देना दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फ्यू का मतलब भी होता है कुछ और सम का मतलब भी होता है कुछ। ओनली ए फ्यू का मतलब कि केवल कुछ, उसने डिफाइन कर दिया कि केवल कुछ लोग, क्लियर, केवल कुछ। चलिए डायग्राम बनाते हैं, स्लोग्स को शुरू करते हैं इसको। फ्यू मनी आर रुपी, सम मनी आर रुपी, ऐसा भी बोल सकते हो, सम मनी आर रुपी। ओनली रुपी इज डॉलर, ये देखो केस किसका आया, ओनली का। ओनली रुपी इज डॉलर, तो क्या बोला था, ओनली के केस में जो दूसरा बंदा है, दूसरा जो एलिमेंट है वो अंदर जाएगा। ओनली रुपी इज डॉलर, और इसको कर देंगे हम लोग डार्क कलर, कि ये एरिया कभी भी किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाएगा, डॉलर का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा, डॉलर का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा। सम करेंसीज आर मनी, कि कुछ करेंसीज क्या है, मनी है। जो हमें बोला गया हमने सिर्फ उतना ही काम किया। अब अगर इसको मैं बोल के देखूं, ऑल करेंसी कैन बी रुपी, कि सारी जो करेंसी है वो रुपी हो सकती है। इस डायग्राम को मैं ऐसे ही बना सकता था, ये था आपका मनी, ये था आपका रुपी, और इसी के अंदर मैं सम मनी इस करेंसी ऐसे डाल देता, और डॉलर इसके अंदर आ जाता, और डॉलर का रिलेशन फिर किसी के साथ भी नहीं होता। डायग्राम बनाने को मैं ऐसा ही बना सकता हूं, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट अभी भी सही बनेगी, जरा मैच कर लो। फ्यू मनी, सम मनी आर रुपी, तो देखो सम मनी आर रुपी, ये बात तो सही हो रही है, फर्स्ट वाली बात तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया है। दूसरा क्या बोलता है, ओनली रुपी इज डॉलर, कि केवल डॉलर, रुपी जो है वही डॉलर होगा। तो देख लो, ये डाल दिया मैंने डॉलर को इसके अंदर, रुपी के अंदर डाला है, और किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। सम करेंसीज आर मनी, कुछ करेंसीज जो है वो मनी है। देखना जरा, अगर हम लोग स्लोग से पूछेंगे क्या सारी करेंसी रुपी हो सकती है क्या, तो स्लोग्स क्या बोलेगा कि मेरी तो सिर्फ ये तीन बातें हैं, उसके बाद जो होगा वो तुम अपना देख लो, हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता। मेरे को तो मेरी 3 बातें, ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है, ये बिल्कुल पक्का सच है। जो मैंने बोला है ये सच है, बाकी जो मैंने नहीं बोला उसको तुम देख लो क्या होगा। क्लियर? तो डायग्राम कुछ भी बन सकता है, लेकिन हमें हमेशा से लोग उसको करना है सिंपल डायग्राम से, जो मैंने ऊपर बना रखा है आपके लिए। फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, और सम नोट को नहीं, सॉरी, आइदर और को दिमाग में रख के चलना है। कहीं आइदर और तो नहीं लग रहा, तो दोनों के एलिमेंट्स चेक करो कंक्लूजन के। कंक्लूजन के दोनों के एलिमेंट्स क्या है? मनी और डॉलर, और नीचे क्या है? रुपीज और मनी। तो दोनों के एलिमेंट्स तो सेम नहीं है। दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, मनी और डॉलर। तो नीचे होता मनी और डॉलर, तो सोच सकते थे आइदर और का कोई केस यहाँ पे बन सकता है भाई, लेकिन यहाँ पे आइदर और का केस नहीं लग रहा। सिंपल करेंगे क्या? फर्स्ट, ऑल सी कैन बी आर, कि ऑल करेंसीज कैन बी रुपी। ये मैंने कंक्लूजन आपसे पूछा था, तो इसका जवाब क्या दोगे? हाँ, सारा करेंसी जो है रुपी हो सकता है, क्योंकि ना तो किसी ने ऐसे डंडा लगा के मना कर रखा कि करेंसी का और रुपीज का रिलेशन नहीं होगा, और ना ही किसी ने गिवन दे रखा, कि गिवन दे रखा होता तो आपस में कहीं ना कहीं ये क्रॉस करते। ठीक है, तो ये था ऑल करेंसी कैन बी रुपी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, पॉसिबिलिटी पूछी है कि सारी करेंसी रुपी हो सकती है। क्लियर? चलिए अब हम लोग करते हैं इसके कंक्लूजन्स को, और बेसिक डायग्राम को देखते हुए ही करना है। कोई भी ज्यादा बातें नहीं सोचनी, ना डायग्राम बनाने की कोशिश करना। नो मनी इज डॉलर, कोई भी मनी जो है, ये रहा, कोई भी मनी जो है डॉलर नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। इस एरिया को डार्क इसलिए कर रखा है क्योंकि ये ओनली का केस था। किसका केस था? ओनली का। और डॉलर का रिलेशन बाकी रुपी के अलावा, इस रुपी के अलावा डॉलर का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा, और इसने यही बोला नो मनी इज डॉलर, कि कोई भी जो मनी है वो डॉलर नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है कि कोई भी मनी डॉलर नहीं है। दूसरा है सम रुपीज आर नॉट मनी, कुछ रुपीज जो है वो मनी नहीं है। तो सम नोट का केस है, अपन अपने तरीके से करेंगे। सम रुपीज आर नोट मनी, कि कुछ रुपीज मनी नहीं है। हाँ, और सम के साथ, सम और नोट का केस है, सम के साथ जो है वो कौन होता है? दुश्मन। कौन होता है दोस्तों? दुश्मन। इस कंसेप्ट के साथ कर लो भाई, कभी कोई गलती नहीं होगी। और ये कौन है? आग। दुश्मन को उठा लो, दुश्मन को उठाया, इसको पूरे को उठा लो, दुश्मन को उठा लिया, और इसको कर दो छोटा, ऐसे उठाओ और छोटा कर दो, और इसको डाल दो आग में। आग क्या थी यहाँ पे? मनी। इस पूरे को छोटा कर, क्योंकि डायग्राम आपने अपने अकॉर्डिंग बनाए छोटे बड़े, किसी ने बोला नहीं था कि इसका सर्कल छोटा बनेगा, इसका सर्कल बड़ा बनेगा। हमने अपने मुताबिक इन डायग्राम्स को बनाया है। तो उस रुपी वाले सर्कल को उठाओ और छोटा करके, ऐसे चाइनीज की तरह आंखें बंद करके, और इसमें डाल दो। पूरा रुपी उठ के कभी भी आग में नहीं जाएगा, दुश्मन पूरा उठ के आग में नहीं जाएगा, क्योंकि डॉलर इतना जो एरिया लेके बैठा है, इस एरिया का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा। तो इस एरिया में जो रुपीज प्रेजेंट थे वो कभी भी मनी के अंदर नहीं जाएंगे। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ दुश्मन उठ के आग में नहीं गया। अगर दुश्मन आग में ना जाए तो बात क्या हो जाती है? सही। कि ये जो बात हमें दे रखी है ये क्या है? सही है। और यहां से आप कंक्लूजन टिक कर देंगे डी को, कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, की पहला और दूसरा निष्कर्ष हमारे सही हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। अब बात आती है एटलीस्ट की। एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कुछ भी नहीं होता, एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है, इसको भी याद रखिए। एटलीस्ट का मतलब कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट का मतलब कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट को बोल सकते हो आप क्या? सम। एटलीस्ट को इग्नोर कर देना, ये लो, ऐसे पढ़ लेना क्वेश्चन हमेशा, एटलीस्ट तक पढ़ना ही। सम होम्स आर हाउसेस, सम होम्स, सम एच ओ एम लिख देता हूँ, सम होम्स आर हाउसेस, एच ओ यू। एवरी, 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 एवरी हाउस आर बिल्डिंग, की प्रत्येक हाउस जो है बिल्डिंग है। एवरी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा ईच, या फिर एवरी रिप्रेजेंट करता है दोस्तों ऑल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑल को। ये याद रखना आप। ईच यूज कर सकता है यहाँ पे, ईच बिल्ड, ईच हाउस इज बिल्डिंग, एवरी हाउस इज बिल्डिंग। तो ऐसे आप लोग समझोगे कि यहाँ पे ऑल की बात कर रहा है, ऑल हाउसेस, ऑल हाउसेस आर बिल्डिंग। और जब हाउसेस को कवर करने जाओगे तो बताओ, थोड़ा सा एरिया, ये जो एरिया था यहाँ का और यहाँ का, होम का, अपने आप बिल्डिंग्स में आया कि नहीं आया? डेफिनेटली आएगा। ऑल बिल्डिंग्स आर डिपार्टमेंट, और इसकी जगह अगर बोल देता ईच बिल्डिंग या एवरी बिल्डिंग, तो ऑल ही होता है।
ऑल बिल्डिंग्स आर अपार्टमेंट्स, की सारी जो बिल्डिंग्स हैं दोस्तों वो क्या हैं, अपार्टमेंट्स। ये लो। और जब अपार्टमेंट से बिल्डिंग को कवर करने गए तो हाउस तो अपने आप ही कवर हो गए, और थोड़ा सा एरिया यहाँ पे होम्स का भी कवर कर लिया अपार्टमेंट्स ने। फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, ऑल अपार्टमेंट्स आर हाउसेस, कि सारे अपार्टमेंट्स जो हैं वो हाउसेस हैं। तो ना तो हाउस के बीच में और अपार्टमेंट के बीच में ऐसे किसी ने डंडा लगा रखा कि इनका आपस में रिलेशन नहीं होगा, जितना जाना था हाउस जा लिया, अब ये इनका आपस में ऐसे रिलेशन और एज के अंदर उठ के नहीं आ सकता। किसी ने मना थोड़ी ना किया नहीं आ सकता, क्योंकि ऑल के डायग्राम आप लोग याद करो, आपको दो डायग्राम मैंने ऑल के बताए थे। डायग्राम इसका क्या बन सकता था, ओवरलैप डायग्राम। ये तो था क्या, लेयर डायग्राम की लेयर लेयर बन सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ओवरलैप डायग्राम बनाते, कैसे बनाते, सम होम्स आर हाउसेस, ये होम्स था, सम होम्स आर हाउसेस, ऑल हाउसेज आर बिल्डिंग्स। तो क्या मैं इसको ओवरलैप कर सकता था कि नहीं कर सकता था, जरा बताना। तो ऐसे करके ऑल हाउसेज आर बिल्डिंग्स एंड ऑल बिल्डिंग्स आर अपार्टमेंट्स, एक और ओवरलैपिंग हो जाती है यहाँ पे, ऐसे तीसरी लेयर उसके ऊपर से इसको कवर कर देती है। ये लो। और इसके अकॉर्डिंग अगर करते, ऑल अपार्टमेंट्स आर हाउसेज, की सारे अपार्टमेंट्स क्या हैं, हाउसेज हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो बात क्या थी, सही। लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सही बात नहीं थी, क्योंकि अपार्टमेंट का इतना एरिया बाहर था, किससे, हाउसेज से। हाउसेज ने अपार्टमेंट का सिर्फ इतना एरिया कवर कर रखा है। समझ आई बात। लेकिन हम इस बात को ऐसे नहीं समझेंगे, हम लोग कैसे समझेंगे, सिंगल डायग्राम से, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जो लैंग्वेज मैंने आपको सिखाई थी मैं उसी पे फोकस करके चलूंगा, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सम हाउसेस, सम होम्स आर हाउसेस, ऑल हाउसेस आर बिल्डिंग्स, ऑल बिल्डिंग्स आर अपार्टमेंट्स। ये थी जी बात। इस डायग्राम को दिमाग में रखना, सिर्फ इस डायग्राम को दिमाग में रखना बस। ऑल अपार्टमेंट्स आर हाउसेज, की सारे अपार्टमेंट्स जो हैं वो हाउसेज हैं। यहाँ पे आर बोल रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं पूछी ना, पूछा पक्का बताओ कि सारे अपार्टमेंट जो हैं वो क्या है, हाउसेज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हे सिलोक्स हमें बताओ क्या सारे अपार्टमेंट भी हाउसेज हैं क्या। तो सिलोक्स क्या बोलेगा, मुझे नहीं पता, हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि नहीं हो सकते तो बीच में डंडा दे रखा होता, और डंडा नहीं है तो गिवन भी नहीं दे रखा। दैट मीन्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। बात क्या हो जाती है, गलत, क्योंकि यहाँ पे पक्का पूछ रखा है कि सारे अपार्टमेंट जो है वो क्या है, हाउसेस हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर यहीं पे ये इस बात को ऐसे लिख देता, ऑल अपार्टमेंट्स कैन बी हाउस, ऑल अपार्टमेंट्स कैन बी हाउस, कि सारे जो अपार्टमेंट्स हैं वो हाउस हो सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन इसने बोला पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, हाँ हो तो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल हाउस बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल हाउस, ऑल हाउस बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, कि सभी हाउस के बिल्डिंग होने की संभावना है। अरे देखना यहाँ पे पहले ही लिख रखा है, ऑल हाउसेज आर बिल्डिंग्स, ऑल हाउसेज आर बिल्डिंग्स पहले से लिख। एक नई चीज आज आप लोग सीखोगे कि पॉसिबिलिटी हर बार सही नहीं होती, पॉसिबिलिटी भी गलत हो सकती है। कैसे, सुनना। अगर मैं बोल दूं आकाश में बिल्कुल काले बादल छा रखे, बिल्कुल काले घने बादल, बिल्कुल काले घने बादल, कोई भी गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, सूरज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, काली घटाएं छा रखे हैं चारों ओर ऐसे। और बादल किसको रिप्रेजेंट करेंगे, बारिश को, कि बादल आ गए, काला मौसम हो गया, बिल्कुल काली घटाएं छा गई, तो ये तो फिक्स है कि बारिश तो होगी आज। काले घटाएं छाने के बावजूद मैं ऐसा बोलता हूं कि आज बारिश होने की संभावना है। क्या बोलता हूं, आज बारिश होने की संभावना है। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर आज तो अंधा व्यक्ति बता देगा, अगर काली घटाएं छा रखी हैं
तो पक्का बारिश होगी। और जो चीज पहले से ही डिफाइंड है कि काली घटाएं छा रखी हैं, बादल छा रखे हैं, सूरज का नामो निशान नहीं है, तो बारिश होगी। तो आप इस बात को ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आज बारिश हो सकती है? तो यहाँ पे बात गलत हो जाएगी, ये याद रख लेना। ये बात क्या है? गलत हो जाएगी। जब पहले से ही गिवन दे रखा है कि ऑल हाउसेज आर बिल्डिंग, ध्यान से सुनना, जब पहले से ही गिवन दे रखा है कि ऑल हाउसेज आर बिल्डिंग्स, कि सारे हाउसेज जो हैं बिल्डिंग्स हैं, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सारे हाउसेज के बिल्डिंग होने की संभावना है? इस एग्जाम्पल को ऐसे समझना मैंने गलत क्यों किया, पॉसिबिलिटी को गलत मैंने क्यों किया। यहाँ पे क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स बैठे और मैं बाहर आके आपको बोलता हूँ इस क्लास में जितने 40 बच्चे बैठे हैं ये ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सभी स्टूडेंट जो हैं ये क्या है दोस्तों? इंटेलिजेंट हैं। अगर उसमें से 10 बच्चे बाहर उठ के आएंगे क्लास से, तो आप लोग ऐसा अगर बोलोगे ये बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? अभी जब सर ने बताया था कि 40 के 40 बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कहाँ से आ गई कि ये जो 10 बच्चे आए ये इंटेलिजेंट हो सकते हैं? हो क्या सकते हैं? जब सर ने बोल दिया 40 के 40 इंटेलिजेंट है, तो 5 बच्चे बाहर आएंगे वो भी क्या होंगे? इंटेलिजेंट। 15 बाहर आएंगे वो भी क्या होंगे? इंटेलिजेंट। 30 बाहर आएंगे वो भी क्या होंगे? इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बात तो बिल्कुल गलत है, कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि जब जो चीज वेल डिफाइंड है उसको आप ज्यादा कंफ्यूजन में क्यों लेके आ रहे हो कि ऐसा हो सकता है? क्लियर? तो यहां से आप टिक कर दोगे, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ना तो हमारा पहला कंक्लूजन सही है और ना ही हमारा दूसरा कंक्लूजन सही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है वीडियो लग कैसे रही है आपको, ये सेशंस कैसे लग रहे हैं आपको। अगला आ गया जी फिफ्थ क्वेश्चन, ए फ्यू 3 इज 7। ए फ्यू, मैंने आपको बताया था ए फ्यू में और सम में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जो डायग्राम आपके सम के बनते हैं वही डायग्राम आपके ए फ्यू के बनेंगे, वही डायग्राम्स आपके फ्यू के बनेंगे। इन तीनों में कोई भी डिफरेंस डायग्राम्स में नहीं होगा। ओनली ए फ्यू और सम में डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, डायग्राम में दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? चलो स्टेटमेंट पढ़ो आराम से और बनाने की कोशिश करो। आज के क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ इससे ऊपर आपके बैंकिंग एग्जाम्स में, प्रीलिम्स या मेंस में कभी भी कुछ भी नहीं आएगा सिलोब्स का। रिवर्स सिलोब्स का एक टाइम था जब कंक्लूजन गिवन होता था, स्टेटमेंट निकालनी होती थी, मेंस में आते थे पहले 2018-19 में। 19 के बाद से रिवर्स सिलोब्स आने बंद हो चुके हैं, किसी भी एग्जाम में रिवर्स सिलोब्स को नहीं देखा गया। वो भी हम लोग करेंगे लेकिन मेंस के क्लासेस में। ए फ्यू मतलब सम 3 इज 7, कि कुछ 3, सम 3 इज 7, मैं ऐसे लिख देता हूँ नंबर से। नो 7 इज 4, कोई भी 7 जो है वो 4 नहीं होगा। ये लो जी। ओनली 4 इज 1, ओनली, ओनली का केस आया दोस्तों, किसका केस आया? ओनली का। ओनली 4 इज 1, तो ओनली केस में क्या सिखाया था? ओनली जो है आपका, ओनली आपका अपोजिट होता है किसके? ऑल के। ऑल का जो केस बनता है दैट मींस ऑल ए इज बी। अगर कोई आपको बोल देगा ऑल ए इज बी, अगर ये आपको किसी ने बोल दिया तो डायग्राम क्या बनेगा? सारा ए क्या है? बी। और अगर किसी ने आपको बोल दिया ओनली ओनली ए इज बी, तो आप लोग डायग्राम क्या बनाओगे? दूसरे वाला एलिमेंट अंदर जाएगा, ए बाहर आएगा, और इस दूसरे एलिमेंट का रिलेशन डार्क कर देंगे कि किसी के साथ भी इसका रिलेशन ए के अलावा नहीं होगा। ये मतलब होता है ओनली ए इज बी का। क्लियर? तो यहाँ पे इसने क्या बोला? ओनली 4 इज 1, दैट मीन्स दूसरा बंदा उठ के जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के अंदर। ओनली 4 इज 1, और इस एरिया को हम लोग डार्क कर देंगे कि इस ए का 1 का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा। ठीक है, चलो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे करते हैं। ऑल थ्री बीइंग 4 इज ए पॉसिबिलिटी, सारे 3 के 4 होने की संभावना है, कि सारा 3 उठ के 4 में आ सकता है। तो जरा 3 के एरिया को उठाना, तो जब आप 3 के एरिया को उठाने जाओगे, बस ऐसे ही दिमाग में उठाना होता है, आपको कुछ करना नहीं होता, ऐसे ही दिमाग में उठाते रहो।
जब आप पूरे 3 के एरिया को उठाने जाओगे तो 7 का एरिया, ये एरिया उठ के आएगा कि नहीं आएगा? और इस 7 के एरिया का रिलेशन कभी भी 4 के साथ नहीं होगा। ये मना कर रखा है, डंडा लगा रखा है बीच में कि इनके बीच में दूरियां हैं। और मैं तो कहता हूँ दूरियां हैं तो दूरियां बनी रहने दो। थोड़ा बहुत भी अगर पास लेके आए ना इन दूर हुए लोगों से, जो आपसे दूर हो चुके हैं लोग जिंदगी में, उनको अगर थोड़ा सा भी करीब लेके आओगे तो भाई साहब वो तो खैर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पिट के जाएंगे, है कि नहीं है? जब दूरियां आ चुकी हैं तो पास क्यों आना? पास क्यों आना? ठीक है, बात है कि नहीं है? वाह क्या बात बोली है मैंने, शाबाश, है कि नहीं? चलो, चलो, समझो, मजाक था। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। सुनना, ऑल थ्री बीइंग फोर इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारा जो तीन है वो चार हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, जब तीन को उठा के इसमें डालने की कोशिश करेंगे तो सात का एरिया उठ के आएगा और सात कभी भी चार में नहीं जाएगा। दैट मीन्स सारा तीन तो कभी भी चार नहीं हो सकता, चाहे बेशक संभावना ही क्यों ना हो। तो ये बात गलत हो जाएगी कि सारा थ्री फोर हो सकता है। हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे कि सारा थ्री फोर कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहाँ पे ये गिवन होता सम थ्री बीइंग फोर is a possibility. Sum 3 being 4 is a possibility. इसको जरा एक बार बताइए, ये सही है या गलत? तो सोचो जरा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हमने बोला सम 3 बीइंग 4 इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ तीन जो है हमारा वो चार हो सकता है। तो हाँ, ये जो व्हाइट एरिया जो इधर बचा है, ये एरिया ये कुछ में ही आता है, क्योंकि ऑल तो नहीं है, ऑल होता तो ये पूरा उठ के आता है सर्कल। हम इस व्हाइट एरिया की बात कर रहे हैं, थ्री वाले की। ये सारा इसमें मतलब कुछ तीन इसमें आ सकता है, ना तो किसी ने ऐसे डंडा खींच के मना कर रखा और ना ही किसी ने हाँ कर रखा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ पे बात होती सम की, सम थ्री बीइंग फोर इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम बोलते बिल्कुल सही बात है। अब एक कंक्लूजन मैं आपसे पूछता हूँ, अभी नहीं, वो तो गिवन है ही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक कंक्लूजन मेरी ओर से ये रहेगा, सम थ्री कैन बी वन, सम थ्री कैन बी वन, कुछ तीन एक हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। मैंने क्या बोला था, इस डार्क एरिया का रिलेशन कभी भी किसी के साथ भी नहीं होगा। ये डार्क एरिया किसके अंडर आ रखा है? चार के। इस चार के अलावा इस वन का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा, चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना पूछा हो। क्योंकि ये केस किसका था दोस्तों? ओनली का केस था। और अगर आप डार्क करके चलोगे इसको, जैसे मैंने क्या रखा डार्क, अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि चीजें कैसे करनी है। अगर यहाँ बोलते हैं सम थ्री कैन बी वन, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये लिख रखा होता ना, नो थ्री इज वन, नो थ्री इज वन, कि कोई भी थ्री जो है वन नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं डेफिनेटली ये बात सही है कि कोई भी तीन एक कभी भी नहीं होगा। इनका, तीन का और एक का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये बात हो जाती सही। ये क्वेश्चन साथ के साथ नोट डाउन करते रहना और समझते रहना इन चीजों को। चलो, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात। तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ से हमारा गलत हो चुका है। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या है? ऑल फोर बीइंग थ्री इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल फोर, कि सारा चार हमारा, सारा चार, ये जो एरिया है चार का, ये सारा चार हमारा तीन हो सकता है, यह एक संभावना है। जब चार को आप उठा के इसमें डालोगे तो पूरा चार उठ के कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस एक का रिलेशन कभी भी किसी के साथ नहीं होगा। तो इस एरिया में जो चार जो फोर्स प्रेजेंट थे, जो फोर्स जो प्रेजेंट थे यहाँ पे इस डार्क एरिया में, वो कभी भी थ्री के साथ नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब सारे चार कभी भी थ्री नहीं हो सकते। यह संभावना भी क्या हो जाएगी? गलत। यह पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी दोस्तों? गलत हो जाएगी। तो यहां से आप कंक्लूजन टिक करेंगे, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओनली ए फ्यू पुमा इज एडिडास। ओनली ए फ्यू का कंसेप्ट है, ओनली ए फ्यू प्यूमा इज एडिडास। ये प्यूमा है और ओनली ए फ्यू, कि केवल कुछ प्यूमा क्या है?
एडिडास, तो इस एरिया को कर दो डार्क क्योंकि ओनली ए फ्यू का केस है और केवल कुछ प्यूमा ही क्या होगा एडिडास, और ये लगा दिया एरो कि बाकी प्यूमा कभी भी एडिडास के अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा सा जाएगा हमेशा, ओनली ए फ्यू की केवल कुछ प्यूमा एडिडास होगा तो सिर्फ इस एरिया को उठा के इसमें डाल देंगे। बाकी ये लगा दिया एरो कि अब ये एरो इसको रोक देगा कि प्यूमा को और अंदर एडिडास में नहीं जाना। सम एडिडास इज नॉट नाइकी, सम नोट का केस आ गया लेकिन स्टेटमेंट में, ये नया क्वेश्चन है इस बार। सम एडिडास इज नॉट नाइकी, सम की कुछ एडिडास जो है नाइकी नहीं है, तो क्या करो जब भी कभी सम नोट का डायग्राम बनाना हो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो इस एरिया को डार्क कर दो कि कुछ एडिडास नाइकी नहीं है, इस एरिया को डार्क कर दो थोड़ा सा कि इस डार्क एरिया का रिलेशन कभी भी नाइकी के साथ नहीं होगा, इस डार्क एरिया का रिलेशन कभी भी एडिडास के साथ नहीं हो, नाइकी के साथ नहीं होगा। इस डार्क एरिया का एडिडास की कुछ एडिडास, सम एडिडास इज नॉट नाइकी, कि कुछ एडिडास नाइकी नहीं है, बाकी सारा एडिडास नाइकी हो सकता है इस डार्क एरिया को छोड़ के, और सारा नाइकी भी एडिडास हो सकता है, सिर्फ इस एरिया को कवर नाइकी नहीं करेगा। क्लियर? ऑल रिबॉक इज प्यूमा, कि जो सारा रिबॉक है आपका वो क्या है प्यूमा, ऐसे करके डायग्राम बन गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपने अकॉर्डिंग। सम एडिडास आर रिबॉक इज ए पॉसिबिलिटी, सम एडिडास आर रिबॉक इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ एडिडास आपका रिबॉक हो सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ना तो इसके बीच में ऐसे मना कर रखा कि एडिडास का और रिबॉक का रिलेशन नहीं होगा, और ना ही किसी ने गिवन दे रखा कि ऐसे करके कि थोड़ा सा इसको आर को बढ़ा दो और इसको ऐसे मिला दो, ये भी हमें गिवन नहीं दे रखा, तो ना तो दे रखा ना ही मना कर रखा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कुछ एडिडास आपका रिबॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना तो है कि रिबॉक आपका थोड़ा सा, कि कुछ एडिडास आपका रिबॉक हो सकता है, यह एक संभावना, हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ संभावना तो है, पॉसिबिलिटी तो है, तो ये हो जाएगा ठीक। ऑल प्यूमा कैन बी नाइकी, कि सारा प्यूमा कैन नाइकी हो सकता है, सुनना जरा, ऑल प्यूमा कैन बी नाइकी, कि सारा प्यूमा आपका नाइकी हो सकता है। हाँ, जब प्यूमा के एरिया को उठा के लेके आओगे, प्यूमा चाहे यहां तक भी क्यों ना कवर करता हो एडिडास को, बस इस एरिया को कवर मत करना कि इस एरिया के एडिडास को इस एरिया को छोड़ के बाकी सारा जो प्यूमा था आपका, पूरा प्यूमा उठ के नाइकी में आ सकता है, क्योंकि डायग्राम जो आपने बड़ा बनाया है अभी, ये अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया, जो आपका मन किया उसके हिसाब से आपने बनाया, किसी ने बोला नहीं था कि प्यूमा का डायग्राम बड़ा बनेगा नाइकी का छोटा बनेगा। प्यूमा को उठा लो और उठा के छोटा करके आंखों से चाइनीज की तरह आंखें ऐसे छोटी करके ऐसे नाइकी में डाल दो, पूरा प्यूमा उठ के नाइकी में जा सकता है, और इसने बोला कैन, कि जा सकता है, ऑल प्यूमा नाइकी, कि सारा प्यूमा नाइकी हो सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, और यहां से हम लोग टिक कर देंगे बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, कि पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, सम ईयर्स आर आईज, सम ईयर्स, some ears are eyes, नो आई इज लेग, कि कोई भी आई जो है आपकी वो लेग नहीं होगी, ये लो, ऑल लेग्स आर नोज, की सारी जो लेग्स हैं वो क्या है नोज, ध्यान से सुनो, यहाँ पे आइज की लड़ाई इस परिवार के दूसरे परिवार के बच्चे से हो रखी है, तो नोज की बोलचाल आइज के साथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस करते हैं आराम से। सम ईयर्स आर नोट आइज, सम नोट का केस है, सम के साथ जो लगा है वो क्या होता है दुश्मन, ये है दुश्मन, और नोट के साथ जो लगा है उसको क्या बोलते हैं आग। तो करना क्या है आपको, दुश्मन को उठा लो, उठा लिया, ये लो जी ईयर्स हैं दुश्मन, ईयर्स को उठा लिया, छोटा कर दो, आंखों से कर दिया छोटा, दुश्मन को उठाओ आग में डाल दो, दुश्मन उठ के आग में जा सकता है, पूरा दुश्मन उठ के आग में जा सकता है। इस डायग्राम को मैं ऐसे ही बना सकता हूं, आइज यहां पे थी, आइज का रिलेशन लेग के साथ नहीं था, और
इसका रिलेशन, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं सर्कल को। ये सारी क्या थी, नोज, और सारे ईयर्स, कुछ ईयर्स क्या थे, आईज, और मैंने ऐसे डाल दिया। क्या ये डायग्राम सही है या गलत, जरा बताना। तो डायग्राम कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मैं डायग्राम बनाता नहीं हूँ कभी भी। हमें यही बोलना होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। स्टेटमेंट मैच करके देखो, अगर हमारी स्टेटमेंट मैच हो रही है इस डायग्राम से तो ये डायग्राम भी सही माना जाएगा। इसने बोला सम ईयर्स आर आईज, कि कुछ ईयर्स जो है वो आईज हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ एरिया ईयर्स ने आईज का कवर कर रखा है, बहुत बढ़िया। नो आई इज लेग, कि कोई भी आई जो है आपकी वो लेग नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी आई जो है लेग नहीं है। ऑल लेग्स आर नोज, और सारी लेग्स क्या है, नोज है। ये देखो, आप इसी पे फोकस करो कि आपकी लेग सारे कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे नोज से, बिल्कुल हो रहे हैं जी, कि ऑल लेग्स आर नोज। डायग्राम ऐसे ही बन सकता है, और भी बहुत सारे डायग्राम इसके बन सकते हैं, लेकिन हमें बनाने नहीं है, हमें सोचना है बस आराम से। इसने बोला सम ईयर्स आर नॉट नोज, दुश्मन को उठा लिया, आंखों से छोटा किया और आग में डाल दिया। आग का मतलब इसमें नोज में डाल दिया। दुश्मन उठ के पूरा आग में जा सकता है, दुश्मन जब उठेगा तो आइस को साथ लेके आएगा, और आइस का रिलेशन लेग के साथ नहीं है, परिवार के छोटे बच्चे के साथ नहीं है, परिवार के बड़े व्यक्ति की बोलचाल आइस के साथ हो भी सकती है और नहीं भी, तो पूरा ईयर्स उठ के नोज में आ सकता है अगर दुश्मन पूरा आग में आ गया। दुश्मन पूरा आग में गया, अगर दुश्मन पूरा आग में गया तो कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, सम नोट का गलत। तो इस केस में क्या हो रहा है, पूरा दुश्मन उठ के आग में जा सकता है, जा सकता है, तो बात क्या हो जाएगी, गलत। सेकंड कंक्लूजन इज ऑल नोजेस कैन बी आई, सारी नोज जो है आपकी आई हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी पूछी है कि सारी नोज आपकी आई हो सकती हैं। तो जब आप नोज को उठाओगे, इस नोज को उठा के आईज में डालोगे, तो जब नोज को उठाओगे तो लेग्स उठ के जाएंगी, और जब लेग्स उठ के जाएंगी तो लेग्स का इतना एरिया कभी भी और नोज का इतना एरिया कभी भी आईज में नहीं जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी कि सारी नोज आपकी आई हो सकती हैं। तो यहां से आप टिक कर देंगे, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ना तो पहला निष्कर्ष सही है और ना ही आपका दूसरा निष्कर्ष सही है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8th क्वेश्चन आज का। ओनली ए फ्यू इंटरनेट्स आर नेटवर्क्स, ओनली ए फ्यू का केस है दोस्तों, ओनली ए फ्यू इंटरनेट्स, की केवल कुछ इंटरनेट्स जो हैं वो नेटवर्क्स, ओनली ए फ्यू का केस है। तो कैसे बनाना होता है, इसको कर देंगे डार्क, कि जितना जाना था जा लिया, ये जो एरिया है कॉमन इंटरनेट का नेटवर्क में है, और यहाँ पे लगा दिया एरो कि बाकी कोई भी एरिया व्हाइट कलर का जो इंटरनेट का है कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि एरो इसको यहाँ पे अटैच होकर रोक देगा कि और नहीं जाना। नो नेटवर्क इज ब्राउजर, कोई भी जो आपका नेटवर्क है दोस्तों वो क्या नहीं है, ब्राउजर नहीं है। ऑल ब्राउजर्स आर फायरफॉक्स, कि सारे ब्राउजर्स आपके फायरफॉक्स हैं। और यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि फायरफॉक्स का रिलेशन, इस नेटवर्क का रिलेशन ब्राउजर के साथ नहीं है। परिवार के इस व्यक्ति की लड़ाई इस परिवार के छोटे बच्चे से हो रखी है, लेकिन बड़ा व्यक्ति इसके साथ नेटवर्क के साथ बोलचाल कर भी सकता है और नहीं भी। क्लियर? और इन दोनों का रिलेशन, ब्राउजर्स का और फायरफॉक्स का रिलेशन इंटरनेट के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। और जब भी कभी आप सिलोक्स करोगे तो आपको दिमाग में रखना है कि कहीं आइदर और का केस तो नहीं आ रहा, कहीं आइदर और का केस तो नहीं आ रहा। और आइदर और के केस की पहचान क्या करवाई थी, 3 कंडीशन लिखवाई थी आइदर और के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो को सिलोक्स की क्लास 1 को जरूर देख के आए कि आइदर और का केस कब लगता है। आइदर और के केस को लगाने के लिए 3 कंडीशन हमें चाहिए। कितने कंडीशंस? 3 कंडीशंस। 2 कंडीशंस होंगी कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन में क्या क्या प्रेजेंट होगा जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आइदर और लग सकता है। तो पहली कंडीशन थी बोथ द एलिमेंट्स आर सेम, बोथ द एलिमेंट्स आर सेम। दिख रहा है क्या? सेकंड होगा वन
is positive and other conclusion is negative. एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। और तीसरी कंडीशन हमने क्या बोली थी? तीसरी कंडीशन हमने बोली थी स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन बनेगा, स्टेटमेंट के अंदर उन दोनों के बीच जो रिलेशन बनेगा वो किस टाइप का होना चाहिए? हो भी सकता है कि आपस में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। ये आपकी कंडीशंस मैंने बताई थी। चलो शुरू करते हैं। मैंने तो आइडिया लगा लिया कि इसमें मेरा आइदर और लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। सर पहचान कैसे की? तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ पहचान मैंने कैसे करी। ये काम नहीं कर रहा। चलो समझना अभी। इसने बोला सम फायरफॉक्स आर नेटवर्क्स, ठीक है। नो फायरफॉक्स, नो नेटवर्क इज ए फायरफॉक्स। देखना जरा, यहाँ पे फायरफॉक्स, यहाँ पर भी फायरफॉक्स, यहाँ पर नेटवर्क, यहाँ पर भी नेटवर्क। दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट्स क्या है? सेम। पहली कंडीशन तो पूरी होती है कि एलिमेंट्स क्या है? सेम। एलिमेंट्स क्या है? सेम। दूसरा, वन इज पॉजिटिव कि कुछ फायरफॉक्स नेटवर्क हैं, कि कुछ फायरफॉक्स नेटवर्क हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भी नेटवर्क जो है फायरफॉक्स नहीं है। वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव कंक्लूजन भी मिल रहा है मेरे को और नेगेटिव भी। बस मेरे को क्या करना है कि फायरफॉक्स में और नेटवर्क में जो स्टेटमेंट जो बनेगी वो किस टाइप की बननी चाहिए कि फायरफॉक्स का और नेटवर्क का रिलेशन आपस में हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहां से देखना, यहां से अगर मैं देखूं तो फायरफॉक्स का नेटवर्क के साथ रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि नेटवर्क की बोलचाल किससे बंद है? ब्राउजर से। और ये परिवार का बड़ा व्यक्ति है तो ये क्या सोचेगा? अरे इस व्यक्ति की लड़ाई, दूसरे परिवार के इस व्यक्ति की लड़ाई मेरे बच्चे से हो रखी है, बच्चों बच्चों की बातें, कोई बात नहीं, मैं तो इसके साथ बोलचाल कर भी सकता हूँ और नहीं भी। अगर फिर मैंने इस बात को सही मान लिया कि सम फायरफॉक्स आर नेटवर्क, ये बात सही है कि कुछ फायरफॉक्स नेटवर्क हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी कि कोई भी नेटवर्क जो है फायरफॉक्स नहीं है। और अगर मैंने इस बात को सही मान लिया कि कोई भी नेटवर्क जो है, कोई भी नेटवर्क जो है फायरफॉक्स नहीं है, तो फिर ये बात गलत हो जाएगी कि कुछ नेटवर्क क्या है? फायरफॉक्स। और यहां से आपको टिक करना होता है कौन सा कंक्लूजन? आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड। या तो पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है। दोनों निष्कर्ष एक साथ सही या गलत नहीं हो सकते। अगर ये सही है तो ये गलत होगा और अगर ये गलत है तो ये सही होगा। क्लियर? आइदर का केस भी हमने फिर से रिपीट कर लिया। अगर फिर से समझ में ना आया हो तो फर्स्ट सेशन को जाके एक बार पूरा देख लें और लैंग्वेज को समझ लें। नाइन्थ क्वेश्चन, ओनली ए फ्यू इंटरेस्ट आर डिपॉजिट। ओनली ए फ्यू का केस है, ध्यान से करना। ओनली ए फ्यू इंटरेस्ट, की केवल कुछ इंटरेस्ट जो है वो डिपॉजिट होंगे। इस एरिया को कर दो डार्क क्योंकि ओनली ए फ्यू का केस है। और इंटरेस्ट की केवल कुछ इंटरेस्ट, केवल कुछ इंटरेस्ट डिपॉजिट होगा। यहाँ पे लगा दो एरो की, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्या होगा? डिपॉजिट होगा। ऑल डिपॉजिट्स आर सेविंग्स। जब मैं डिपॉजिट्स को कवर करने जाऊंगा सेविंग्स के साथ, तो बताना मेरे को इंटरेस्ट का एरिया अपने आप कवर हुआ या नहीं हुआ। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया, मैं तो अपने डिपॉजिट को कवर करने गया था सेविंग्स के साथ। इंटरेस्ट का एरिया, थोड़ा सा एरिया, कुछ एरिया इंटरेस्ट का अपने आप कवर हो गया। नो सेविंग्स इज ओवरड्राफ्ट। कोई कोई भी जो सेविंग है हमारी वो ओवरड्राफ्ट नहीं है। ये डायग्राम बन जाएगा आपका। नो सेविंग इज ओवरड्राफ्ट। अगर इस ओवरड्राफ्ट का रिलेशन इस परिवार के बड़े व्यक्ति के साथ ही नहीं है, तो इस ओवरड्राफ्ट का रिलेशन परिवार के छोटे व्यक्ति, दैट मीन्स इस डिपॉजिट के साथ भी नहीं होगा। लेकिन ओवरड्राफ्ट का और इंटरेस्ट का यहाँ पे हो सकता है। क्लियर? यहाँ पे सुनना, सम इंटरेस्ट कैन बी सेविंग, कि कुछ इंटरेस्ट आपका सेविंग्स हो सकता है। कुछ इंटरेस्ट आपका सेविंग्स हो सकता है। सम इंटरेस्ट कैन बी, कैन मतलब पॉसिबिलिटी, कि कुछ इंटरेस्ट आपका सेविंग हो सकता है, यह एक संभावना है। अरे भाई जब ये डेफिनेटली दिख रहा है कि तुम सेविंग्स को कवर करने गए, तुम डिपॉजिट को कवर करने गए थे सेविंग के साथ, तो कुछ एरिया इंटरेस्ट का अपने आप ही आ गया था। और जो चीज डिफाइंड है पहले से ही कि ये अंडर में आ रखा है,
तो पॉसिबिलिटी को क्यों बोलना कि कुछ इंटरेस्ट आपका सेविंग्स हो सकता है, यहाँ पे बात क्या हो जाएगी, गलत। पॉसिबिलिटी हर बार सही नहीं होती, जो चीज पहले से वेल डिफाइंड है। ऐसा कोई बच्चा ऐसा बोल दे कि मेरे पिताजी का नाम राम है, ये बात डिफाइंड है कि उसके पिताजी का नाम डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, और बच्चा फिर से बोलता है तुम्हें कि मेरे पिताजी का नाम राम हो सकता है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम यही बोलोगे क्या पागलपंती कर रहा है भाई, जब पहले से ही वेल डिफाइंड है ये बात कि तेरे पिताजी का नाम राम है, तो ऐसे कैसे बोल सकता है तू कि मेरे पिताजी का नाम राम हो सकता है? ऐसे एग्जाम्पल सेट कर लो, अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब पहले से ही इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट सेविंग्स में है, तो ये कैन बी लगा के पॉसिबिलिटी क्यों दिखा रहे हो कि कुछ इंटरेस्ट सेविंग हो सकता है, जो चीज सामने है उसके लिए पॉसिबिलिटी क्यों लगाना, ये बात गलत हो जाएगी। नो इंटरेस्ट इज ओवरड्राफ्ट, कोई भी इंटरेस्ट जो है वो ओवरड्राफ्ट नहीं है, इसने इज बोला है, कंफर्म बताओ। नो इंटरेस्ट इज ओवरड्राफ्ट, कोई भी इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट के और ओवरड्राफ्ट के बीच में ऐसा डंडा किसी ने नहीं दे रखा कि इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, और ना ही इनके बीच में किसी ने सर्कल बना रखा, ना ही इनके बीच में किसी ने सर्कल बना रखा कि इनको अटैच कर दो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट का रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिसने पक्का पूछा कि कोई भी इंटरेस्ट जो है ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमें माफ करो, हमें नहीं पता, हमें माफ करो, हमें नहीं पता। अगर मैं आपसे एक कंक्लूजन पूछता हूँ यहाँ पे, सुनना, सम इंटरेस्ट, सम इंटरेस्ट कैन बी ओवरड्राफ्ट, सम इंटरेस्ट कैन बी ओवरड्राफ्ट। दूसरा मैं आपसे कंक्लूजन पूछता हूँ, ऑल इंटरेस्ट कैन बी ओवरड्राफ्ट। थर्ड कंक्लूजन आपसे पूछता हूँ, ऑल ओवरड्राफ्ट, ऑल ओवरड्राफ्ट कैन बी इंटरेस्ट। ये तीन बातें मैंने आप लोगों से पूछी, तीनों का कंक्लूजन आप लोग अब तक जो आपने पढ़ा उसके बिहाफ पे दीजिए कि सही है या गलत है बातें, और मैच करना जरा। और अगर आपके तीनों आंसर यहाँ से सही मिल जाएं, तो मान लेना आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आपको सिलेबस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी टेस्ट सीरीज से आप लोग ये क्वेश्चंस करके देख सकते हैं। चलो करते हैं। सम इंटरेस्ट कैन बी ओवरड्राफ्ट, कि कुछ इंटरेस्ट आपका ओवरड्राफ्ट हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ कि कुछ इंटरेस्ट हमारा ओवरड्राफ्ट हो सकता है। मैं यहाँ पे ओवरड्राफ्ट को ना रख के मैं काश यहाँ पे रख देता कि यहाँ पे सेविंग्स का और ओवरड्राफ्ट का रिलेशन नहीं है। क्या बताओ, ये बात सही थी कि नहीं थी? हाँ, बात सही हो सकती है, कैन बी, तो ये बात बोलते हैं ठीक है कि कुछ इंटरेस्ट आपका ओवरड्राफ्ट हो सकता है। दूसरा इसने बोला ऑल इंटरेस्ट कैन बी ओवरड्राफ्ट, कि सारा जो इंटरेस्ट है वो ओवरड्राफ्ट हो सकता है। जब आप पूरे इंटरेस्ट को उठा के लेके आओगे, जब पूरे इंटरेस्ट को आप लोग उठा के लेके आओगे दोस्तों, तो साथ में सेविंग्स का और डिपॉजिट का उठ के आएगा, और सेविंग का रिलेशन ओवरड्राफ्ट के साथ कभी भी नहीं होगा। दैट मीन्स इतना एरिया इंटरेस्ट का कभी भी ओवरड्राफ्ट में नहीं आएगा। तो सारा इंटरेस्ट कभी भी, चाहे पॉसिबिलिटी क्यों ना हो, सारा इंटरेस्ट कभी भी आपका ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता, ये बात गलत हो जाएगी। थर्ड कंक्लूजन इज ऑल ओवरड्राफ्ट कैन बी इंटरेस्ट, कि सारा ओवरड्राफ्ट आपका इंटरेस्ट हो सकता है। इसी डायग्राम को मैं ऐसे ही बना सकता था, ये ओवरड्राफ्ट पूरा इसके अंदर डाल दो, इंटरेस्ट के अंदर, और इसका रिलेशन किसके साथ नहीं होगा, सेविंग के साथ नहीं होगा। बताओ, तो मेरा सारा ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट हो सकता था, बात बिल्कुल सही है। इसने पूछा पॉसिबिलिटी है कि सारा ओवरड्राफ्ट मेरा इंटरेस्ट हो सकता है, तो मैं क्या बोलता, सही बात है। लेकिन हमारे कंक्लूजन यहाँ पे ये दो थे, दोनों का आंसर गलत था, तो यहाँ पे टिक क्या करेंगे, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। और आज का हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन आज का आपका क्विज क्वेश्चन होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करें कि जो 10th क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो मैंने इंपॉर्टेंट उठाए हैं आपके, ओनली ए फ्यू के कंसेप्ट को करने के लिए, ए फ्यू के कंसेप्ट को करने के लिए, एटलीस्ट के कंसेप्ट को करने के लिए, और सम नोट के कंसेप्ट को करने के लिए। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको पसंद आया होगा।
अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ आपको दिक्कत लगी, और 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी या ई। क्लियर? कल का जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग सिलोक्स को खत्म कर देंगे, और उस सेशन में हम लोग जो कंसेप्ट करने जाएंगे वो होगा परसेंटेज से रिलेटेड। 47% A is B, 98% B is C, 100% C is D। तो परसेंटेज के कंसेप्ट को कल हम लोग सेशन में कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे करके हमारा 3 सेशन में सिलोक्स कंप्लीट। 3 वीडियोस में हमारे सिलोक्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मेंस तक अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 4th क्लास, 5th क्लास और 6th क्लास जो हमारी रीजनिंग की रहेगी वो रहेगी सिलोक्स की प्रैक्टिस के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊंगा जब जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिलोक्स की, और उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि आपको अब 5 नंबर पूरे मिलने वाले हैं एग्जाम में। कोई भी एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता। तो इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।